तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज वन ऑफ द मार्केट लीडर कंपनी ऑफ टायर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट एंड आल्सो इट इज इंडिया वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट एमआरएफ। तो दोस्तों अभी ऐसे काफी सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने एमआरएफ कंपनी के अंदर 95,000 96,000 के हाई वैल्यूएशन पे खरीदा था एंड अभी उनके पोर्टफोलियो के अंदर उनको काफी ज्यादा मेजर लॉसेस फेस करने को मिल रहे। तो दोस्तों वैसे में अभी एमआरएफ कंपनी के अंदर क्या अभी इस डीप के अंदर अगर आपने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या आपने इस स्टॉक को अभी सिंपली लॉस में बेच के किसी और कंपनी में अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों उन्हीं सारी कंप्लीट चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप सबसे पहले देखोगे ना एमआरएफ कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में जो कितनी है रफली 66,386 रुपीस के करीब। एंड दोस्तों देखा जाए हमें फ्राइडे के दिन इस कंपनी में मोर देन 0.50% से भी ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला। एंड दोस्तों नॉर्मल सी बात है ना भाई, स्टॉक मार्केट है, इसमें अप्स एंड डाउन चलते रहते, एक तो कंपनी ऊपर जाएगी लेकिन एक तो कंपनी नीचे आएगी, लेकिन 1-1.5% अप्स एंड डाउन से हम कुछ नहीं डरते। लेकिन अगर आप एक किसी भी अच्छे कंपनी के अंदर, एक किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर, एक मार्केट लीडर स्टॉक के अंदर जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो 2-3 सालों के लिए, तो आप दोस्तों नॉर्मल इमेजिन करते हो कि मुझे एक्सपेक्ट करते, इमेजिन नहीं, इमेजिनेशन तो छोड़ दीजिए, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे उस कंपनी ने एक साल के अंदर 15 से 20% जितने रिटर्न्स कमा के देने चाहिए। लेकिन जब आपने जो रिटर्न पैसे इन्वेस्ट किए, रिटर्न तो छोड़ ही दीजिए, अगर आपको उसके बाद लॉसेस फेस करने को मिलते हैं तो दोस्तों आप खुद अंदर से एक मतलब डिमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि भाई सारे अच्छी चीजें देख के मैंने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन ये कंपनी चल ही नहीं रही। एंड अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के पिछले 1 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले 1 महीने के अंदर इस कंपनी का परफॉर्मेंस कंप्लीटली फ्लैट था। 6 महीने के अंदर 18% की गिरावट, 1 साल के अंदर 20% का करेक्शन, 5 साल में बस 8% की रिटर्न। भाई 5 साल के अंदर 8% के ये कोई रिटर्न थोड़ी होते हैं। एंड अगर देखा जाए सिंपली अगर कोई इंसान एफडी में भी पैसा डाल देता, मैं अपने चैनल पे एफडी का प्रमोशन कभी भी नहीं करता, एफडी को कभी भी प्रमोट नहीं करता क्योंकि भाई वो तो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाती। सिंपल वे में आपको एग्जांपल दे रहा हूं भाई, अगर आप एफडी में पैसा डालते 26-27% का रिटर्न आपको मिल जाता, लेकिन जिन्होंने इक्विटी मार्केट में इतना ज्यादा रिस्क लेके अगर किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया वो भी लाइक एमआरएफ, तो भाई उसको रिटर्न क्या मिले 5 साल के अंदर 8% रिटर्न, 8 नहीं चलो ठीक है 9% रिटर्न। लेकिन दोस्तों अगर रिटर्न थोड़ी होते हैं, अगर आप दोस्तों देखोगे ना इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे, माफ करना पिछले मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, यानी कि 1999 से लेकर अब तक, तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी के रिटर्न्स थे वो भाई मोर देन यहाँ पे हमें 4000% तक देखने को मिलते, जो कि अगर देखा जाए एडिक्वेट रिटर्न है, जो बढ़िया रिटर्न आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एंड दोस्तों लेकिन अगर आप एक नजर डालोगे ना इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के तरफ, तो दोस्तों इस कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है 2014 में कितना था 13,000 करोड़, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देखते हो 2020 में था 16,000 करोड़, फिर 16,000 करोड़ एंड फिर वापस 18,000 करोड़। लेकिन पिछले 1 साल से दोस्तों इसमें ग्रोथ तो हमें देखने को मिली, लेकिन जो कंपनी का हाई कब था 2016 में कितना था रफली 20,000 करोड़, यानी कि भाई जो हाई कंपनी ने 2016 में बनाया था, यानी कि 6 साल पहले जो इस कंपनी के रेवेन्यू का ऑल टाइम हाई था वो दोस्तों कंपनी 2020 में फिर बीट भी नहीं कर पा रही। मतलब 5 से 6 साल पहले जो कंपनी का बिजनेस था, वो जो हाइट थी कंपनी के रेवेन्यू की वो अब तक नहीं आ पाई, जो कि अगर देखा जाए एक आप इसे एक मतलब बेसिकली नेगेटिव पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, राइट। एंड दोस्तों अगर देखा जाए आनंद रेड्डी जैसे ऐसे और भी काफी सारे बड़े बड़े एनालिस्ट लाइक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गई, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गई, जिन्होंने अपनी एमआरएफ जैसी कंपनी को मतलब बेसिकली 97,000 रुपीज का टारगेट दिया था। एंड अगर देखा जाए भाई अगर आप इस कंपनी को और 2 सालों के लिए होल्ड करोगे बिना, तो इस कंपनी को आज से टारगेट अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम नहीं लग सकता, मतलब अचीव कर लेगी। तो दोस्तों बेसिकली भी अगर देखा जाए भाई अगर इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे खरीदा है, अगर आपको लॉसेस फेस करने को मिल रहे, तो प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लॉस में बेचने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट्स है वो अगर देखा जाए आज बढ़िया आने के चांसेस है, मैं आपको गारंटी नहीं ले रहा भाई, यहाँ पे बस चांसेस है एंड बस यहाँ पे सोर्सेस के थ्रू न्यूज़ आ रही, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अभी पैसा भी अवेलेबल है तो अभी आप क्या कर सकते हो कि अभी इस कंपनी को आप निचले लेवल पे खरीद सकते हो, यानी कि आपके प्राइस का एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गलती से भी ये मत सोचना कि मैं ये स्टॉक बेचूंगा एंड दूसरा स्टॉक खरीदूंगा, क्योंकि दोस्तों आपको क्या मालूम है कि भाई वो दूसरा स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब आपके खुद के कैलकुलेशन के ऊपर मत जाइए। कंपनी को अगर लॉसेस में फेस कर रहे हो तो थोड़ा वेट कीजिए, कंपनी आज न कल इसे ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि ऐसा ये कंपनी हमेशा के लिए नीचे नहीं रहने वाली, अपने सेगमेंट की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरा इससे ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा आपके लिए बालकृष्णा इंडस्ट्री, जो कि बेसिकली इससे बड़ी कंपनी है, इससे ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इससे सस्ता स्टॉक है एज प्राइस वाइज एंड बढ़िया भी कंपनी है, तो इसके तरफ भी आपका फोकस हो सकता है।
लेकिन अगर आप इसके अंदर लॉसेस में फेस कर रहे हैं तो लॉस फेस कर रहे हैं, लॉस बुक गलती से भी मत करना, ठीक है। एंड अगर आपके पास पैसे अवेलेबल तो एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिंपली से अवॉइड कर लेना। फ्रेश एंट्री के बारे में अगर आप इस स्टॉक अगर आपको पर्सनली स्टॉक पसंद है तो खरीद लेना, अगर उसके अलावा आप बाल फिश इंडस्ट्री की तरफ भी जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।